दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और इंसान सिर्फ बचने के लिए लड़ रहा था। लेकिन सवाल ये है, सब कुछ खत्म होने के बाद फिर दुनिया दोबारा कैसे शुरू हुई। ये कहानी है उस दौर की जब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जिसने हर देश, हर शहर, हर इंसान को अपने अंदर खींच लिया। साल था 1939, जब यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ ताकत का घमंड, दूसरी तरफ डर और बदले की आग। धीरे धीरे ये तनाव इतना बढ़ गया कि एक चिंगारी ने पूरे विश्व को आग में झोंक दिया। टैंक सड़कों पर दौड़ रहे थे, आसमान में लड़ाकू जहाज गूंज रहे थे और जमीन पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हर देश सोच रहा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस युद्ध में जीतने वाला भी हार जाएगा। दिन बीतते गए और शहर खंडहर बनते गए। बच्चों की हंसी की जगह गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। माँओं की दुआएं भी बमों की गूंज में खो गईं। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक शहर एक पल में खत्म हो गया। लोगों ने पहली बार समझा कि इंसान ने खुद अपने विनाश का हथियार बना लिया है। अब यह युद्ध सिर्फ जमीन या ताकत का नहीं रहा, यह बन गया था जीवित रहने का युद्ध। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए और धीरे धीरे दुनिया जैसे खत्म होने लगी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब हर तरफ सिर्फ राख और खामोशी थी, तभी कुछ लोग बचे थे जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटी हुई दीवारों के बीच नई जिंदगी ढूंढनी शुरू की। उन्होंने राख में से उम्मीद को उठाया और वहीं से शुरू हुई नई दुनिया की कहानी। जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने राख से नई दुनिया बनाने की ठानी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति नहीं आई थी। हर तरफ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें दर्द छुपा था। शहर अब शहर नहीं रहे थे, सिर्फ टूटी दीवारें और जले हुए घर बचे थे। लोग बच गए थे, लेकिन उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई अपने घर के मलबे में यादें तलाश रहा था और कोई बस आसमान की तरफ देख रहा था, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। दुनिया पहली बार इतनी कमज़ोर थी और इंसान पहली बार इतना अकेला। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। नई शुरुआत की पहली किरण कुछ देशों के नेता जो इस तबाही को अपनी आंखों से देख चुके थे, उन्होंने एक फैसला लिया, अगर हम फिर से लड़ेंगे तो इस बार कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा, अब लड़ाई नहीं, साथ मिलकर जीना होगा। यहीं से शुरू हुआ एक नया सपना, एक ऐसी दुनिया जहां देश आपस में बात करें, लड़ाई नहीं। यूनाइटेड नेशंस का जन्म साल 1945, जब दुनिया के कई देश एक साथ आए और उन्होंने मिलकर बनाया यूनाइटेड नेशंस। इसका मकसद साफ था, अब कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। हर देश ने वादा किया कि वे बातचीत से समस्याओं को हल करेंगे और शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। नई टकराव की शुरुआत, युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हो रही थी, जिसे बाद में कहा गया कोल्ड वॉर। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि सोच और ताकत की थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन चुके थे और दोनों चाहते थे कि दुनिया उनके तरीके से चले। डर और उम्मीद का दौर। अब दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। हर देश को चुनना था किसके साथ खड़ा होना है। एक तरफ आज़ादी और लोकतंत्र की बात हो रही थी, दूसरी तरफ बराबरी और ताकत की। लोग फिर डर में जी रहे थे। लेकिन इस बार युद्ध खुलकर नहीं हो रहा था, यह था खामोश युद्ध, पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग। लेकिन इसी बीच कुछ देशों ने तय किया कि वे सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, वे अपनी दुनिया को दोबारा बनाएंगे। टूटे हुए शहरों को फिर से खड़ा किया गया, नई इमारतें बनी, नई सड़कें बनी और सबसे ज़रूरी, लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जगी। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, परिवार फिर से साथ बैठने लगे। धीरे धीरे दुनिया फिर से जीना सीख रही थी। इंसान ने क्या सीखा? इस भयानक युद्ध ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया। ताकत सब कुछ नहीं होती, घमंड हमेशा बर्बादी लाता है। और सबसे ज़रूरी,
शांति सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन क्या इंसान ने सच में ये सब सीखा, या फिर वो फिर से वही गलती दोहराएगा? दुनिया फिर से खड़ी तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्या यह लड़ाई फिर से दुनिया को ख़त्म कर देगी? जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के पास ताकत थी, दोनों के पास हथियार थे, और दोनों के पास था डर। ये डर था कि अगर एक ने हमला किया तो पूरी दुनिया फिर से ख़त्म हो जाएगी। इसी डर ने शुरू किया एक खामोश युद्ध, जिसे कहा गया कोल्ड वॉर। हथियारों की होड़, आर्म्स रेस, अब युद्ध मैदान में नहीं बल्कि लैब और फैक्ट्रियों में हो रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बनने की दौड़ में लग गए। परमाणु बम, मिसाइलें और ऐसे हथियार जो एक बटन दबाते ही लाखों लोगों को ख़त्म कर सकते थे। हर दिन दुनिया और ज़्यादा खतरनाक बन रही थी। लोग सोते समय भी डरते थे कि शायद अगली सुबह दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी। अंतरिक्ष की दौड़, स्पेस रेस। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रही, अब यह पहुंच गई थी अंतरिक्ष में। सोवियत यूनियन ने सबसे पहले एक सैटेलाइट लॉन्च किया। स्पुतनिक एक पूरी दुनिया चौंक गई। फिर अमेरिका ने जवाब दिया और शुरू हो गई स्पेस रेस। ये सिर्फ विज्ञान की दौड़ नहीं थी, ये थी दुनिया को दिखाने की दौड़ कि कौन सबसे आगे है। चांद पर कदम साल 1969। जब पूरी दुनिया की नज़रें आसमान पर थीं, अमेरिका ने इतिहास रच दिया। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और कहा, यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि इंसान चाहे तो विनाश के बजाय विकास भी चुन सकता है। क्यूबा मिसाइल संकट, सबसे खतरनाक पल। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया सच में ख़त्म होने के करीब थी। साल 1962, जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गईं, अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने खड़े थे। बस एक गलती और पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती थी। लोगों ने डर में सांस रोक ली थी, लेकिन आखिरकार दोनों ने समझदारी दिखाई और दुनिया बच गई। सीख और बदलाव, इस खामोश युद्ध ने इंसान को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ताकत ही सब कुछ है, या शांति ज़्यादा ज़रूरी है? धीरे धीरे दोनों देशों को समझ आया कि अगर वे लड़ते रहे तो कोई भी नहीं बचेगा। कोल्ड वॉर का अंत सालों की तनाव के बाद आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, और इसी के साथ ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर। दुनिया ने राहत की सांस ली। एंडिंग मैसेज, दुनिया ने 2 बार विनाश देखा, लेकिन हर बार उसने खुद को फिर से खड़ा किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है समझदारी, और युद्ध से ज़्यादा ज़रूरी है शांति।